सोचा सुसाइड करो, मेरी बीवी मेंटल हो गई। सोचते सोचते अभी तक 40 साल हो गए उसको। 2500 समझो। 2500 रुपया महीने बिजली का का निकालना अलग है, 300-400 बिजली का अलग देते हैं, 2000 इसका है। तो कितना निकालना मुश्किल होता है फिर? तो अब क्या करेंगे जी, निकालो तो है ही है, दे दें। सब ऑर्डर हो गया, फ्लैट भी बने हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने। ये 2016 में बोला ये हम अलाटमेंट करेंगे, फिर बाद में कोई स्टे लगा, क्या हुआ पता नहीं। फ्लैट 500-600 बनाए हैं उस सिनेमा में, जिनके 649 में का स्टैंप लगी है। हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया इनको दो। प्रधानमंत्री जी की बात। 6 चिट्ठियाँ वहाँ से आई। अच्छा, वहां से आई अब 6 चिट्ठी वहाँ से आई। 2016 में 3, 2017 में 2, 2018 में 1। 25 जून को ये सुब्रमण्यम साहब थे, मगर तीनों ने मुझे नहीं बुलाया। एक इंसान को क्या चाहिए? सबसे ज्यादा जरूरी है खाना, पीना और रहना। खाना मिलता हो क्या ही बात है, पर रहेंगे कहाँ पर? क्या कभी किसी ने ये सोचा? हम लगातार एक बात उठाते हैं कि भाई सबको आवास मिल रहे हैं, रहने की जगहें मिल रही हैं, पर मेरे साथ में एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो ना जाने कितनी देर से इस बात को लेकर लड़ रहे हैं कि आखिरकार मेरे लिए एक आवास कब बन जाएगा। सरकारें आई गई, पता नहीं कितनी और कितनी गई, आती हैं जाती हैं। सरकारों का तो हम कुछ कह नहीं सकते। हाँ, उनके द्वारा दी हुई जितनी स्कीम्स होती हैं वो कितनी लागू हो पाती हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। इंदिरा गांधी आवास योजना भी थोड़ी देर पहले, अगर आपने सुना हो, ये भी एक योजना है, बट इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना भी एक योजना है। अगर क्या आज भी उस योजना के तहत लोगों को घर मिल पाते हैं या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मोहम्मद इस्माइल जी इस समय मेरे साथ में मौजूद हैं, इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं आज इनको कितने लोग जानते हैं और कितने लोगों से इन्होंने बातचीत की है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मेरे छत पर या मुझे एक छत मिल जाए जहां पर मैं आराम से रह सकूं। बातचीत कर लेते हैं। इस्माइल जी, कितनी देर हो गई लड़ते झगड़ते और ये बात बोलते कि भाई एक कुछ और नहीं तो छत दे दो? करीबन 30 साल हो गए। 40 साल तो मुझे 45 साल जम्मू में हो गए आए हुए हैं, मगर मैं लड़ाई कर रहा हूँ 91 से। जगमोहन गवर्नर आया था 1991 में, 22 मार्च को मुझे मिला वो। उनसे बात की, उसका एडवाइजर था हमीदुल्लाह खान जी। उसे लिखा पूरा, वो मुझे जानता है पूरा। लेकिन हाँ, कोई इस बार हम करेंगे, मगर उसने भी कुछ। उसके बाद कई सरकार, सब चीफ मिनिस्टर जितने भी हैं सबको मिला मैं, मगर सब हाँ तो कर रहे हैं, लेकिन सामने बेनिफिट किसी ने नहीं दिया। ना किसी ने कोई पैसा दिया, ना किसी ने, जानते हुए भी, मगर किसी ने कुछ वो नहीं की। अब मैं यही किराए से बचने के लिए मैं तो कोई कुछ छत दे दें। सब ऑर्डर हो गया, फ्लैट भी बने हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने। ये 2016 में बोला ये हम अलाटमेंट करेंगे, फिर बाद में कोई स्टे लगा, क्या हुआ पता नहीं। फ्लैट 500-600 बनाए हैं उस सिनेमा में, जिनके 649 में का स्टैंप लगी है। हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया इनको दो, मगर वो कैंसिल ही हो गया। अब उनमें छोड़ दी। अब मैं कहता हूँ कहीं और भी हैं, कहीं सुनने वाले वार्ड में बहुत हैं, लेकिन मगर तो मेरी फैमिली, मेरी बीवी मेंटल हो गई। सोचते सोचते अभी तक 40 साल हो गए उसको भी यहाँ घर बैठे हुए, वो बाहर निकलती नहीं घर से। वो ये डॉक्टर राजदान इलाज चल रहा है उसका, उसके भी दवाइयाँ खर्चा 2-3 लाख हुआ 5-6 साल में, 10 साल। मैं भी किराए पे रहता, दे देते। ये 2500 इस कमरे किराया है, इसको देखो कितना है। अब मैं क्या करूँ, कहाँ से लूँ? अब 30,000 रुपये मैंने इनको 35,000 रुपये देना है मकान मालिक को। अब लड़का कमा रहा हो, बाहर बैठा चाहे वही कर रहा, मैं तो रिटायरमेंट हो गया। और वोट लाइन में मेरा कोई वो नहीं है, पहले थोड़ा बहुत कमाता था, अब बिल्कुल ही गया। बाकी यहाँ 5-10 घर हैं जो भद्रवा के अच्छे अच्छे हैं बेचारे, जो मुझे जानते हैं, वो थोड़ी मेरी मदद करते हैं। ईद के दिन कोई 4,000, कोई 5,000, यानी मुझे 15-20 हज़ार रुपये वो बनता है, वो मेरा थोड़ा गुजारा चलता है, चल जाता है। बस। और कुछ कोई माइकल को सामने नहीं आया मुझे। इतनी ज़मीन है, इतने सब कुछ है। आज तक किस चीफ मिनिस्टर ने, किस गवर्नर ने किसी गरीब का काम किया हो? ये तो ऐसे लग रहे हैं उनको। यहाँ कोई 50,000 फैमिलियाँ हैं जो बेघर है, और ढूंढोगे ना, ढूंढने से खुदा मिलता है, मगर इनको पता ही नहीं है, जानते ही नहीं
कितने गवर्नर आप आए। अपनी फरियाद लेकर अभी तक कहाँ कहाँ गए? आपने एक बात तो बता दिया, और इसके अलावा आप किस किस के पास गए अपनी फरियाद लेकर? मैं पहले तो ये जानना ही देते, ये लोग ये आते हैं एडवाइजर लोग यहाँ, ये तो बनकर हॉल है नहर पे, किनार रोड पे, तो वहाँ बुलाते हैं लोगों को, पब्लिक को, जिसका नाम हो उसको अंदर जाने दो, अदरवाइज कोई नहीं आएगा। खैर मैं तो 5-6 बार गया, के शर्मा है उससे मिला, उसे लिखा, उसको लिखता तो है लेकिन आगे कोई जवाब नहीं आता। हाउसिंग को लिखा, उधर मेरी फाइल पड़ी है ये ग्रीन बेल्ट पार्क में, वहाँ फाइल पड़ी है मैंने 2017 से, 2 फाइलें यहाँ पड़ी है इधर इसमें म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में। तो कम से कम कोई सोचो, इनके लिए सोचो। आप 25 जो जिनका नाम है उनको दो बेचारों को। अब 25-30 हज़ार फैमिलियाँ हैं जिनका दोनों जगह नाम है, हाउसिंग में भी है, दोनों नकार है बिल्कुल। ये मतलब किसी का ऐसा कोई जाएगा ना मुँह से फेर देंगे दूसरे, कहीं ये हमसे बात ना करें, ऐसे लोग हैं। अब शर्मा कितने लोगों ने आपकी फिर बात को सुना, और कितने घर में लोग हैं जो आपके कमाते हैं, जो एटलीस्ट दो वक्त का गुजारा जो खाने का वो हो जाता है? क्या खाने का तो मेरा राशन कार्ड बीपीएल है, वो तो महीना निकल जाता है। बाकी ये किराए का मुझे ज़्यादा मजबूर है। अगर एक टाइम खाना खाएंगे कोई बात नहीं, चावल आटा मुझे मिलता है, ये कोई बात नहीं। बाकी लड़का कमाता है, किराया वही इकट्ठा करता है, वो पेंट का काम करता है बेचारा। अभी इधर खड़ा था, अभी कहाँ गया। लड़कियां 2 एक किसी घर में काम करती है और मशीन रखी है मैंने, और लोगों के कपड़े ला के वो सीती है। भाई ये है हमारा गुजारा, ऐसा चलता है। बाकी मेरे बस का तो कुछ नहीं। अब मैं कई बार सोचा सुसाइड करूँ, मगर क्या करना सुसाइड करके भी अपने आप को ख़राब करना। अब इनके आगे फराज कितनी बार, पिछली बार ही मैंने इनको बोला, ये 8,000 लोग हैं, ये किसी गरीबों की बात तो सुननी ही नहीं ना। आज तक कोई एडवाइज़र मुझे बोले मैंने उसका काम किया है, मैं सारी उम्र में जिंदा मर जाऊँगा खुदा कर, मगर कोई किस गवर्नर ने या किस चीफ मिनिस्टर अभी तक जो मर गए बेचारे, मगर किसी ने आज तक किसी ने सोचा नहीं। ये GM शाह था, गुलाम अजीम शाह था, ये मुफ्ती मोहम्मद सिंह, मैं 1000 बार इनके सामने गया। अच्छा, आप इनके सामने भी गए? ये फंक्शन होते, बड़े बड़े फंक्शन होते थे, पार्टी वार्टी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, हम सामने हमें जाते थे। हाँ धमकी देते थे, हाँ कोई बात नहीं, हमें पता है तुम्हें देगा, बस ये ऐसे टरका देते थे। फारूक अब्दुल्ला ये ऐसा है खास है, जानता है मुझे अच्छी तरह। कई बार उसको खाना खिलाया सामने, कहे हाँ क्या इस बार ठीक है, सामने बात करो, कभी मिलेगा मुझे उसको मिल जाए। बाकी मैं क्या बोलना चाहता हूँ, बाकी जो समझदार के इशारे काफ़ी होता है, इतना बोलने से। अब मैं सब जितना भी है ये लोग, हमने ये भी सुना है कि आप प्रधानमंत्री जी तक भी गए हैं, आपने प्रधानमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश भी की है। प्रधानमंत्री जी की बात 6 चिट्ठियाँ वहाँ से आई। अच्छा, वहां से आई? अब 6 चिट्ठी वहाँ से आई। 2016 में 3, 2017 में 2, 2018 में 1, 25 जून को ये सुब्रमण्यम साहब थे, मगर तीनों ने मुझे नहीं बुलाया। ये है बिहार साहब, मेरी वेरिफिकेशन कराई, मेरा जो डॉक्यूमेंट थे दवाइयों के, उसके पहले किराएनामा, वो सब पैक करके मैंने फाइल बना के दे दी। DIG कहाँ गए, उन्हें मुझे बुलाया। बाद में पूरी फाइल बन के सेक्रेटरी में चले गई, उन्हें अंडर सेक्रेटरी हुई, उसे भेजी ये डायरेक्टर सोशल वेलफेयर, वहाँ गया, उनने बुलाया, भाई तेरी फाइल आ गया, हम भेज दी डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर अम्पाला। ठीक है, उनने मुझे बुलाया, मैं चला गया। कहता भाई तेरी फाइल आई है, तो हम क्या करेंगे उसके, इसमें 5-6 लाख का 10 लाख का मामला है, घर भी है, मकान भी है, वो भी है, ये भी है, दवाएं खर्चे, हमारे कुछ नहीं है। और फाइल उठा के उन्होंने फेंक दी। अच्छा, उन्होंने आपको बोल दिया कि हमारे पास कुछ भी नहीं कुछ नहीं है, पेंशन है, आप पेंशन चाहिए, हम लगा, मैं जो लगी है पहले ही, पेंशन मुझे मिलती है। अच्छा, वो बैंक में आती है, उनके भी मर्जी है, कभी आती, मैं चेक नहीं करता हूँ आई या नहीं आए, मैंने कभी देखा नहीं। आती ठीक है, नहीं आए कभी, मगर लगी है, आती है।
तो बाकी वो फाइल का पता नहीं लगा कहाँ गई, क्या किया, कुछ नहीं। मैं जिस पूछा तरह से मेरे कैमरा पर्सन ने भी दिखाने की कोशिश की, यही एक जगह है जहाँ पर इनका पूरा परिवार सोता है। 2 बेटियां ये हैं, साथ में किचन है, छोटा सा माँ बाथरूम है, खुद सर है, उनका बेटा है, तो ये सोते हैं। इस एक कमरे का कितना किराया होगा? 2,500, इसका 2,025, हाँ 2,500 समझो। 2500 रुपया महीने बिजली का का निकालना अलग कितना? है, 300-400 बिजली का अलग देते हैं, 2,000 इसका है। तो कितना निकालना मुश्किल होता है फिर? तो अब क्या करेंगे जी, निकालो तो है ही है। अब चाहे मांग के लाओ, चाहे कहीं जाओ, उनको वो थोड़े माफ अभी करेंगे। कितना कर्जा चढ़ गया आपके ऊपर? अभी यहाँ 50,000 रुपये लोगों का, 50,000 मतलब 35,000 उसको देना है मकान मालिक को, तो 5-10,000। खैर वो तो कोई बात नहीं, शायद वो छोड़ भी सकते हैं। जिनको लिया अच्छा आदमी है, वो जिससे मैंने लिया है वो ठीक ठाक आदमी है, वो माफ़ भी कर सकता है, मगर ये नहीं माफ़ करेगा, मकान मालिक छोड़ेगा नहीं। तो उसको देना ही देना है, चाहे वो लॉकडाउन हो चाहे कुछ भी हो उसको। अब 6-7 महीने ऐसे रहे हम किराया। इसे और रहता है मेरे साथ में कुक, वो उधर दूसरे होटल में कश्मीरी वाजवान है उधर, तो जम्मू दरबार में काम करते हैं। उसका अभी 6-7 महीने बंद रहा, घर में था, किश्तवाड़ का है वो। अब उसमें किराया देना ही है, छोड़े के थोड़ी हो, चाहे बंद रखो चाहे किराया देना ही देना है। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, अल्लाह ताला उनको भी नसीब दे जो मेरी बात सुनेंगे। मैं हेल्प करना चाहता है वो भी करें। बाकी यह है मैं कुछ नहीं बोल सकता इसके अलावा, समझदार के इशारे काफ़ी होता है। बिल्कुल, बस मैं कुछ नहीं बोल सकता। समझदार को इशारा काफी है, और समझदार समझ जाइए, क्योंकि खाने की इनको चिंता नहीं है। नो डाउट खाने का टाइम गवर्नमेंट खाएंगे इनका साथ दे रहा है, कोई और नहीं, गवर्नमेंट ही साथ दे रही है, क्योंकि इनका बीपीएल कार्ड है। बीपीएल कार्ड पे इनको राशन मिल जाता है। पेंशन की बात रही तो पेंशन भी मिल रही है, पर मेरे को जिस चीज़ की कमी है वो कमी ये है कि मेरे सिर पर छत नहीं है, जिसके चलते हुए मेरे पर कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। न जाने ऐसा कोई भी दरवाज़ा नहीं होगा जहां पर इस्माइल भाई ने जाकर दरवाज़ा नहीं खटखटाया होगा। आज हर दरवाजे को खटखटाने के बाद भी आज ऐसे बैठे हैं और ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार मैं आगे अब करूँगा तो करूँगा क्या, क्योंकि मैं काम करता था एक वेटर का, वो मैं काम कर चुका हूँ। अब कोई भी होटल मुझे लेगा नहीं। जब कोई होटल लेगा ही नहीं तो मैं काम क्या करूँ? कोई काम बता दीजिए। लगातार क्या इनकी आवाज़ को कोई सुन नहीं पाएगा? प्रधानमंत्री मोदी जी के ऑफिस से लगातार जम्मू कश्मीर प्रशासन तक ये बात पहुंचाई जा रही है कि यहाँ पर ज़रूरत है, इनको घर की ज़रूरत है, पर अभी तक इनके घर की बात को सुना नहीं गया। जब हर दरवाजे तक इनकी बात पहुंची है, पर इनकी आवाज़ को बुलंद करेगा कौन, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और अभिषेक जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।